पिछले अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। शंख बज चुके थे, सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन के भीतर एक ऐसा तूफान उठा जिसने उनके हाथों की शक्ति छीन ली। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया। आंखों में आंसू थे, हृदय में अपनों को खोने का भय था और मन में केवल एक ही प्रश्न घूम रहा था, मैं क्या करूं? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मैं अपने कर्तव्य को लेकर निश्चित नहीं हूँ। मेरे सामने मेरे अपने गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे संबंधी हैं। मैं इनके विरुद्ध कैसे युद्ध करूं? आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शरण में हूं। मुझे बताइए कि मेरे लिए वास्तव में क्या कल्याणकारी है। और यहीं से कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं रह जाता। ये मनुष्य के भीतर चलने वाले उस युद्ध का प्रतीक बन जाता है, जहां एक ओर हमारा मोह होता है, दूसरी ओर हमारा कर्तव्य, एक ओर भय होता है, दूसरी ओर सत्य, और एक ओर वो मन होता है जो परिस्थिति देखकर टूट जाता है, तो दूसरी ओर वो चेतना होती है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की याद दिलाती है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है जिसे संसार आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय में, सांख्य योग। ये अध्याय केवल अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर नहीं है, ये मनुष्य के जीवन और मृत्यु को देखने का एक नया दृष्टिकोण देता है। ये बताता है कि जब परिस्थितियां हमारे हाथ में न हो तब अपने मन को कैसे संभालें। जब सफलता और असफलता हमारे सामने खड़ी हों तब अपने भीतर संतुलन कैसे बनाए रखें। और जब जीवन में सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे तब उस सत्य को कैसे पहचानें जो कभी नहीं बदलता। कृष्ण अर्जुन के सामने सबसे पहले उसी सत्य को रखते हैं जिसे मनुष्य अपने जीवन की भागदौड़ में सबसे अधिक भूल जाता है। हम शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं, उसकी उम्र को अपनी उम्र समझते हैं, उसकी सफलता को अपनी सफलता और उसकी मृत्यु को अपना अंत। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम केवल ये शरीर नहीं हो। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा शाश्वत है। वे कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। कल्पना कीजिए, जिस मृत्यु के भय से मनुष्य पूरी जिंदगी डरता रहता है, कृष्ण उसी भय की जड़ पर प्रहार कर रहे हैं। वे अर्जुन से कह रहे हैं, जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वह केवल शरीर का परिवर्तन है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप उससे कहीं गहरा है। कृष्ण इस सत्य को और सरल बनाने के लिए एक ऐसी उपमा देते हैं जिसे हर मनुष्य समझ सकता है। वे कहते हैं, जैसे हम पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस उपमा में केवल मृत्यु का रहस्य नहीं है, इसमें परिवर्तन का भी रहस्य छिपा है। जीवन में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। हमारा शरीर बदलता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे संबंध बदलते हैं, हमारी परिस्थितियां बदलती हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, और कई बार वो चीज भी बदल जाती है जिसे हम कभी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझते थे। फिर भी जब कोई परिवर्तन हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है तो हमारा मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। परीक्षा में कम अंक आते हैं तो लगता है जैसे भविष्य समाप्त हो गया। नौकरी नहीं मिलती तो लगता है जैसे हमारी योग्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। व्यवसाय में नुकसान होता है तो लगता है जैसे वर्षों की मेहनत व्यर्थ चली गई। कोई अपना हमसे दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी खुशियां उसी व्यक्ति के साथ चली गईं। लेकिन कृष्ण हमें धीरे से याद दिलाते हैं, एक घटना आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, एक असफलता आपकी पूरी पहचान नहीं है, एक रिश्ता आपके पूरे जीवन का अर्थ नहीं है, और एक कठिन समय आपकी पूरी कहानी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और जीवन भी बदलता रहता है। इसलिए जो बदलने वाला है उससे प्रेम कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, लेकिन उसे अपना संपूर्ण अस्तित्व मत बना लीजिए, क्योंकि जब वो बदलता है
तो उसके साथ आपकी पूरी दुनिया नहीं टूटनी चाहिए। यही कृष्ण के संदेश का पहला स्पर्श है। परिवर्तन को स्वीकार करना सीखिए और अपने भीतर उस सत्य को खोजिए जो परिवर्तन के बीच भी स्थिर रहता है। इसके बाद कृष्ण अर्जुन को जीवन का दूसरा महान रहस्य समझाते हैं, कर्म का रहस्य। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यही है कि वो कर्म तो करता है लेकिन उसका मन हमेशा परिणाम में अटका रहता है। हम काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं। मेहनत करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और प्रयास करते हुए भी हमारा मन बार बार उस फल की ओर भागता रहता है जो अभी हमारे हाथ में आया ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म फल को ही अपने कर्म का एकमात्र उद्देश्य मत बनाओ और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य लक्ष्य बनाना छोड़ दे या मेहनत करना बंद कर दे। इसका अर्थ ये है कि अपने प्रयास की पूरी शक्ति लगाते हुए भी अपने मन की शांति को परिणाम के हवाले मत कर दो। एक विद्यार्थी को देखिए, वो पढ़ रहा है लेकिन उसके मन में किताब से ज्यादा परीक्षा के परिणाम चल रहे हैं। वो सोच रहा है, अगर मेरे अंक कम आ गए तो क्या होगा, अगर दूसरे मुझसे आगे निकल गए तो क्या होगा, अगर मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। धीरे धीरे पढ़ाई का आनंद समाप्त हो जाता है और मेहनत चिंता में बदल जाती है। एक कर्मचारी को देखिए, वो पूरी ईमानदारी से काम करता है लेकिन हर दिन केवल प्रमोशन की चिंता करता है। एक व्यापारी को देखिए, वो पूरी मेहनत करता है लेकिन हर रात केवल आज के लाभ और नुकसान के बारे में सोचता रहता है। एक खिलाड़ी को देखिए, वो खेल से ज्यादा जीत और हार के बारे में सोचने लगता है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से करो क्योंकि तुम्हारे हाथ में वही है। प्रयास तुम्हारे हाथ में है, परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। कई बार परिस्थितियां, दूसरे लोगों के निर्णय, समय और ऐसी अनगिनत चीजें परिणाम को प्रभावित करती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए जिस चीज पर अधिकार नहीं है उसके लिए अपने वर्तमान की शांति क्यों खोना। कर्म करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए, पूरी शक्ति से करते रहिए, लेकिन परिणाम आने से पहले ही अपने मन को परिणाम के हवाले मत कर दीजिए। कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में वास्तविक सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिलती। सच्ची सफलता तब है जब मनुष्य सफलता और असफलता दोनों के बीच अपना संतुलन बनाए रख सके। सुख आए तो वो इतना न बह जाए कि स्वयं को भूल जाए, दुख आए तो इतना न टूट जाए कि अपनी शक्ति ही भूल जाए। जो मनुष्य सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान भाव रखता है, वही स्थित प्रज्ञ है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की पहचान क्या है? वो कैसे रहता है, कैसे बोलता है और उसका मन कैसा होता है? कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दुख आने पर भीतर से टूटता नहीं, सुख आने पर उसमें डूबता नहीं, जिसकी शांति दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर नहीं और जिसका आत्मविश्वास दूसरों की आलोचना से समाप्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है। आज के जीवन में शायद इस शिक्षा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। किसी ने एक कठोर शब्द कह दिया और हम पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी और हम अपने बारे में ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा सोचने लगते हैं। किसी ने हमें स्वीकार नहीं किया तो हम स्वयं को ही कम समझने लगते हैं। लेकिन अपनी कीमत दूसरों की आंखों से देखना अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि कोई आपकी प्रशंसा करके आपकी वास्तविक कीमत बढ़ा नहीं सकता और कोई आपकी आलोचना करके आपकी वास्तविक कीमत घटा नहीं सकता। आपकी वास्तविक कीमत आपके भीतर है। लेकिन मनुष्य के लिए अपने भीतर स्थिर रहना आसान नहीं है, क्योंकि मन बाहर की दुनिया से लगातार प्रभावित होता रहता है। कृष्ण इसी मन की एक गहरी प्रक्रिया को समझाते हैं। वे कहते हैं, जब मनुष्य किसी विषय के बारे में बार बार सोचता है तो उससे आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन। ये केवल हजारों वर्ष पुरानी बात नहीं है, ये आज भी हमारे जीवन में उसी तरह दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर हम किसी और की जिंदगी देखते हैं,
फिर अपनी जिंदगी से उसकी तुलना करते हैं। फिर मन में एक इच्छा पैदा होती है कि मेरे पास भी वैसा ही जीवन होना चाहिए। इच्छा धीरे धीरे आवश्यकता जैसी लगने लगती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो असंतोष पैदा होता है। इसी तरह किसी वस्तु की इच्छा हो सकती है, किसी रिश्ते में अपेक्षा हो सकती है, या किसी व्यक्ति से सम्मान पाने की चाह हो सकती है। जब मन किसी चीज से बहुत अधिक जुड़ जाता है तो वही चीज हमारी शांति को नियंत्रित करने लगती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने मन को दबाओ नहीं बल्कि उसे समझो। ये देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सा विचार बार बार लौट रहा है, कौन सी इच्छा तुम्हें भीतर से बेचैन कर रही है, और कौन सी अपेक्षा तुम्हारी शांति छीन रही है। क्योंकि मन में उठने वाला हर विचार छोटा नहीं होता। कुछ विचार धीरे धीरे हमारे निर्णय बन जाते हैं, हमारे निर्णय हमारी आदतें बन जाते हैं, और हमारी आदतें अंततः हमारे जीवन की दिशा तय कर देती हैं। अध्याय के अंत में कृष्ण उस अवस्था की बात करते हैं जिसकी तलाश में मनुष्य धन में करता है, सफलता में करता है, रिश्तों में करता है, और पूरी दुनिया में करता हुआ घूमता है। वो है शांति। कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य कामनाओं से ऊपर उठ जाता है, जो हर चीज को अपना मानकर उससे चिपकता नहीं, जो अहंकार के बोझ से मुक्त हो जाता है, और जो अपने भीतर संतोष खोजना सीख लेता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। और यही सांख्य योग का सार है। आत्मा को पहचानना, शरीर और परिस्थितियों के परिवर्तन को स्वीकार करना, अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करना, फल की चिंता में अपनी शांति को न खोना, और मन को इतना स्थिर बनाना कि बाहर की दुनिया चाहे जितनी बदलती रहे, आपके भीतर का दीपक बुझने न पाए। अर्जुन के सामने अभी भी युद्ध था, अभी भी कठिन निर्णय थे, अभी भी प्रियजनों को खोने का भय था, लेकिन अब उनके पास एक नई दृष्टि थी। कृष्ण ने उनके सामने परिस्थितियां नहीं बदली थी, उन्होंने अर्जुन की परिस्थितियों को देखने की दृष्टि बदल दी थी। और शायद यही गीता की सबसे बड़ी शक्ति है। गीता हमेशा हमारी परिस्थितियां बदलने का वादा नहीं करती, वो हमें इतना मजबूत बनाने का मार्ग दिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हम अपने भीतर से न टूटें। कभी कभी जीवन में हमें पूरी मंजिल दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर सही दिशा मिल जाए तो अंधेरा रास्ता भी डरावना नहीं लगता। अर्जुन को अभी पूरी मंजिल नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें दिशा मिल चुकी थी। और शायद हम सभी को भी जीवन में हर बार उत्तर नहीं चाहिए होता, कभी कभी हमें केवल सही दिशा चाहिए होती है। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे गीता के तीसरे अध्याय में, कर्मयोग। वहां अर्जुन के सामने एक नया प्रश्न खड़ा होगा। अगर ज्ञान इतना महान है तो फिर कर्म क्यों आवश्यक है? क्या मनुष्य अपने कर्म से बच सकता है? और क्या संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हुए मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है? कृष्ण का उत्तर केवल अर्जुन के लिए नहीं होगा, वो हमारे लिए भी होगा, क्योंकि हम भी अपने जीवन में हर दिन किसी न किसी कुरुक्षेत्र के सामने खड़े होते हैं। कभी निर्णय का, कभी जिम्मेदारी का, कभी संबंधों का, और कभी अपने ही मन का। तब तक अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, पूरे मन से प्रयास कीजिए, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाइए, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है, प्रयास करना आपके हाथ में है, लेकिन परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति भी आपको अपने भीतर ही विकसित करनी होगी। और शायद यही वो क्षण है जहां गीता केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं रहती, बल्कि हमारे अपने जीवन की आवाज बन जाती है।